आज की वीडियो में हम पैराग्राफ सेटिंग सीखेंगे इस इन पेज उर्दू में। तो पैराग्राफ सेटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए सीखना ज़रूरी है कि जब आप स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फाइनल थीसिस टाइप कर रहे होते हैं तो उनको उस दौरान पैराग्राफ में कितना फॉन्ट साइज़ रखना है, पैराग्राफ में लाइनों में स्पेसिंग कितनी रखनी है, ये मसाइल आते हैं। तो उनको किसी प्रोफेशनल की खिदमत लेना पड़ती हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप कोई किताब के अंदर कंपोजिंग कर रहे हों या आप अपने थीसिस टाइप कर रहे हों या और कोई मल्टीपल पेजेस वाला डॉक्यूमेंट बना रहे हों, तो उसमें आपको पैराग्राफ सेटिंग के जो मसाइल हैं वो कम से कम आएँ। तो मैं इस वीडियो में आपको एक दरख्वास्त टाइप करके और उसका फॉन्ट साइज़ और उसकी लाइन की स्पेसिंग वगैरह सेट करके बताऊंगा। तो वहाँ से आप पैराग्राफ सेटिंग सीख के अपने केस में उस हिसाब से सेटिंग कीजिएगा। तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, यहाँ इसके पैरा पे मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर वहाँ फॉर्मेट मेन्यू में ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट पे क्लिक करके ये पैराग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। इस पर मैंने क्लिक किया है तो ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में मैं आ चुका हूँ। मैंने ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं ये जस्टिफाइड में लिखी हुई हैं। जस्टिफाइड का मतलब ये होता है कि पहली लाइन जो है वो बिल्कुल एंड पर मार्जिन लाइन के साथ जाके लगती है और दूसरी लाइन जितना टेक्स्ट होता है वहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। आप लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी। ये यहाँ ऊपर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, ये अलाइनमेंट के टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये सेंटर है, ये जस्टिफाई है और ये पहले वाला फोर्स जस्टिफाई है। फोर्स जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि किसी भी सूरत में आपका टेक्स्ट मार्जिन के दोनों किनारों पे लग जाता है। तो मैंने इसको जस्टिफाई रखा हुआ है। मैं दोबारा Ctrl+G प्रेस करके पैराग्राफ सेटिंग में आ गया हूँ। तो ये आपको पता चल गया अलाइनमेंट का। इसके नीचे ये है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है कि यहाँ मैं इसको 1 इंच लिखता हूँ तो ये क्या करेगा कि शुरू से जो पैराग्राफ है उसको 1 इंच आगे की तरफ कर देगा। ये मैंने क्लिक किया इस पर तो आपने देखा ये आगे हो गया है। इसी तरह ये एंड वाला है, एंड पे मैं करूँगा 1 इंच मैंने इंटर किया है, 1 लिख के मैंने इन्वर्टेड कामा वाले कॉलन डाले हैं तो ये इंच का साइन होता है। बाकी आप अपना जो पैमाना यूज़ करते हैं मिलीमीटर का, पॉइंट्स का, उस हिसाब से भी आप यहाँ साइज़ इंटर कर सकते हैं। तो 1 इंच पे ओके करता हूँ तो एंड से ये अमूमन जब पोइट्री टाइप करनी हो तो इस तरह हमें बिगिनिंग और एंड से ये साइज़ देना पड़ते हैं। तो इसको हम दोबारा सिफर कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया बिगिनिंग का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है। फर्स्ट लाइन का ये है कि सिर्फ पहली लाइन जो है उसका टेक्स्ट आगे होगा। यहाँ मैंने पहले 0.5 टैब के ज़रिए टेक्स्ट को आगे किया हुआ था, हम जाके देख लेते हैं। ये देखा उन्वाने बाला के तहत इसको मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ ताकि ये शुरू वाले मार्जिन लाइन से मिल जाए। अब मैं Ctrl+G प्रेस करके सेटिंग में आता हूँ और यहाँ फर्स्ट लाइन को मैं कर देता हूँ 3 इंच। ओके प्रेस किया तो आपने देखा कि लाइन जो है वो 3 इंच आगे चली गई है। दोबारा मैं पैराग्राफ सेटिंग में आ रहा हूँ, इसको 0.5 इंच ही रहने देते हैं। ठीक है जी, आपने ये देख लिया। इसके नीचे ये है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जो है वो आपको इस डायलॉग बॉक्स में भी नज़र आ रही है और यहाँ ऊपर मेन्यू में भी नज़र आती है। यहाँ लाइन हाइट में ऑटो लिखा हुआ है, ये लाइन हाइट, और इसके नीचे इन लाइन गैप लिखा हुआ है, वो 0 पॉइंट लिखा हुआ है। ये दोनों सेटिंग्स ऊपर टूल बार में आपको नज़र आ रही हैं। तो ये लाइन हाइट क्या है और लाइन गैप क्या है ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये कर्सर की जितनी हाइट है ये लाइन हाइट कहलाती है और इन दोनों लाइनों के दरमियान जो गैप है ये लाइन गैप कहलाता है। जितना कर्सर बड़ा होगा दूसरी लाइन का टेक्स्ट उतना ही दूर होता जाएगा। इसको 50 करके देखते हैं तो देखा कर्सर का साइज़ बड़ा हो गया है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं इसको जितना हमारा फॉन्ट साइज़ है वही देता हूँ 10 पॉइंट। इसको 12 सही रहेगा, 12, और ये भी 12 कर दें या ऑटो कर दें। जब ऑटो रखते हैं हम तो वो
जो हमारे कंप्यूटर का फॉन्ट साइज़ होता है वो खुद बहुत ले लेता है। ऑटो कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपको लाइन हाइट समझ आ गई। अब इन लाइन गैप जो है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 0 पॉइंट है, इसको हम 10 पॉइंट करते हैं तो ये लाइनों के दरमियान गैप वो खुद से दे देगा। ठीक है, ये दोनों आपको समझ आ गई। अब पैराग्राफ में उसके नीचे आपको टैब सेटिंग नज़र आ रही है। टैब जो है वो यहाँ से 0.5 इंच मैंने दिया हुआ है पहले ही। ये ऊपर भी हमने फर्स्ट लाइन को 0.5 आगे किया हुआ था। यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ टैब डिफ़ॉल्ट स्टॉप, यानी कि टैब जो है जब आप टैब का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो आपका कर्सर कितनी आगे जाके रुके। तो ये इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 12.7 यानी कि 0.5 इंच बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है ये मुनासिब है। इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है ब्रेक। ठीक है, ये जब बुक कंपोजिंग का प्रोजेक्ट हम करेंगे, मैं आपको एक पूरी किताब का थीसिस का लेआउट वगैरह बना के दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपको ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे ये है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है। ये जो पैराग्राफ है यहाँ बिफोर में मैं लिखूँगा 1 इंच, तो ये पैराग्राफ से शुरू में 1 इंच का गैप उसने इसको दे दिया है पैराग्राफ को। ये जनाबी आला के नीचे ये 1 इंच का गैप आ गया है। दोबारा जाके आफ्टर में मैं 1 इंच लिखता हूँ तो ये पैराग्राफ के नीचे भी उसने 1 इंच का गैप दे दिया है। जिसको कैसे इस्तेमाल करना है ये अभी थोड़ी देर बाद दरख्वास्त की जब मैं सेटिंग करूँगा तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। इसको हम 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है करैक्टर अलाइनमेंट। करैक्टर अलाइनमेंट के नीचे लातिन और अरबिक लिखा हुआ है। चूँकि उर्दू जो है वो दाईं साइड से टाइप होती है तो इसके लिए अरबिक रेडियो बटन पे मैंने क्लिक किया हुआ है। और जब मैं इंग्लिश में दरख्वास्त टाइप कर रहा हूँगा तो मैं लातिन पे क्लिक करूँगा ताकि डॉक्यूमेंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट अपनी सेटिंग सेट करे। तो फ़िलहाल ये अरबिक पे रेडियो बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके प्रेस किया, ये नॉर्मल आ गया। दरख्वास्त मैंने पहले से टाइप करके रखी हुई थी। इसके सबसे ऊपर जो बखिदमत जनाब की एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी नज़र आ रहा है, इसका फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए? फॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए कि जब आप प्रिंट निकालें तो वो पढ़ा जा सके। तो इसका असूल ये है कि आप 10-10 पॉइंट पढ़ा रखें। हेडिंग आपकी 10 पॉइंट बड़ी होनी चाहिए और पैराग्राफ 10 पॉइंट हेडिंग से छोटा होना चाहिए। तो उन्वान जो है वो हेडिंग से 10 पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि इस केस में यहाँ बखिदमत जनाब पे की हेडिंग, इसको मैं 20 पॉइंट साइज दे रहा हूँ और उसके नीचे उन्वान है, उन्वान को मैं 30 पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, ताकि ये बड़ा नज़र आए। जनाबी आला जो है इसको भी 20 दे देते हैं फॉन्ट साइज़। और उसके नीचे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप 10 पॉइंट पे रख लें। 10 पॉइंट अमूमन ये बुक कंपोजिंग जो होती है उसमें 10 पॉइंट ही चल रहा होता है या 12 पॉइंट चल रहा होता है, लेकिन ये दरख्वास्त है चूँकि ये एक ही पेज पे आनी है तो इसको भी 20 कर देते हैं। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट यहाँ से जस्टिफाई कर लेंगे। ये टूल बार ऊपर है, जस्टिफाई हो गया। नीचे अल अर्ज़ आ गया है। अल अर्ज़ जो है इसको भी हम 20 पॉइंट दे देते हैं और नीचे जो दरख्वास्त गुजार है उसको भी 20 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब ये तो फॉन्ट के साइज़ दे दिए हमने। अब लाइनों में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? तो बखिदमत जनाब एडमिनिस्ट्रेटर और उन्वान के दरमियान जो है 1 इंटर की स्पेसिंग होनी चाहिए। बाज़ दफातर में 3 इंटर इतनी भी स्पेस होती है क्योंकि वहाँ ऊपर कुछ एड्रेस वगैरह भी लिखने होते हैं उन्होंने, इसलिए। तो मैं 1 देता हूँ इसको। उन्वान जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर टूल बार में यहाँ से अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करके नीचे जनाबी आला ये दरख्वास्त है, दरख्वास्त के नीचे अल अर्ज़ लिखा हुआ है। जहाँ आपका दरख्वास्त का पैराग्राफ ख़त्म होगा वहाँ से आपने इंटर प्रेस करना है और अल अर्ज़ नीचे आ जाएगा। अल अर्ज़ को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट स्टाइल, पहले हमने फॉन्ट साइज़ की बात की, अब फॉन्ट स्टाइल की बात करेंगे। अभी ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये है नूरी नस्तालीक। यहाँ से अल अर्ज़ को आपने बम्बे ब्लैक फॉन्ट स्टाइल देना है।
ताकि वो मोटा नज़र आए। और इसको आपने कर लेना है सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको हम करेंगे फोर्स जस्टिफाई, ताकि ये दोनों किनारों के साथ मिल जाए। मिलने के बाद हम पैराग्राफ सेटिंग में जाएंगे, फॉर्मेट पैराग्राफ, या हम कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ मैंने आपको बताया था बिगिनिंग और एंड। आपने देखना है कि आप कौन से पेज पे दरख्वास्त टाइप कर रहे हैं। अगर ये 4 साइज़ है तो वो 8.2 इंच का होता है, तो तकरीबन आपने 2-2 इंच बिगिनिंग और एंड से इसको गैप देना है। 2 इंच इस साइड से छोड़ दिया, 2 इंच इस साइड से छोड़ दिया, 1-1 इंच का हमारे पास मार्जिन है। तकरीबन 3-3 इंच जो है दोनों साइडों से हमने जगह छोड़ी, तो अल आरज़ जो है वो दरमियान में लिखा हुआ आ गया है। इसको आप बड़ा जितना करते जाएंगे उतना ही ये मोटा होता जाएगा। इसको 40 करते हैं तो आपने देखा ये हो गया, लेकिन 20 में ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके नीचे है दरख्वास्त गुजार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टैब सेटिंग के मतलब बताया था, तो उसमें फॉर्मेट में जाके टैब्स पे हम क्लिक करते हैं और जहाँ हमने शो करना हो कंटेंट को वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस केस में यहाँ पे दरख्वास्त गुजार शो हो, तो वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं फॉर्मेट पे जाके टैब्स को अनचेक कर देता हूँ। अब कर्सर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। एरो की से यहाँ मैं पीछे आया हूँ, नीचे आके और दरख्वास्त गुजार को मैंने कॉपी किया, फिर मैं ऊपर गया हूँ, टैब के बटन को प्रेस किया मैंने, तो वो जो पॉइंट मैंने टैब्स का बनाया था वहाँ पे कर्सर आ गया है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं दरख्वास्त गुजार लिख लेता हूँ फलां फलां, ठीक है, और उसका एड्रेस लिख लेता हूँ मोहल्ला फलां फलां फलां, ठीक है जी, वगैरह। अलारस के बाद भी एक स्पेस हम देते हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। अब F5 प्रेस करके हम देखते हैं कि पेज में बकिया जगह कितनी बची है। अगर तो कॉपी टू लिखना है आपने, कॉपी बराए दफातर में अमूमन दरख्वास्त को फॉरवर्ड करते हैं मुख्तलिफ ऑफिसर्स के पास, तो उनके नाम लिखने के लिए कॉपी बराए की यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, वो बिल्कुल छोटी सी होती है। वो इस तरह कि ये जो है आपका पैराग्राफ का टेक्स्ट है, ये 20 पॉइंट है, तो कॉपी बराए का जो टेक्स्ट होगा वो आप 10 रखेंगे, कॉपी बराए, ठीक है। इसको यहाँ पे हम 10 कर देंगे। कॉपी बराए लिख के तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके नाम आ जाएंगे, 2, 3 या 4 जो भी हैं, ठीक है। F5 प्रेस करके हम इसको देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बाकी जो स्पेस है ये नहीं होनी चाहिए, दरख्वास्त को हमेशा पेज के सेंटर में होना चाहिए तकरीबन। तो उसके लिए हम ऊपर से बखिदमत जनाब के बिल्कुल शुरू में कर्सर को रख के 2-3 इंटर प्रेस कर देते हैं ताकि दरख्वास्त बैलेंस हो जाए, ठीक है। नीचे कुछ जगह होनी चाहिए ऑफिसर्स के नोट वगैरह लिखने के लिए, तो वो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपने इस वीडियो में पैराग्राफ सेटिंग को सीखा और एक दरख्वास्त पे हमने वो पैराग्राफ सेटिंग अप्लाई करके देखी, जिससे एक दरख्वास्त हमें खूबसूरत नज़र आई। ये आप प्रिंट रेडी हो चुकी है, इसका हम प्रिंट आउट लेके सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ख़ुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। बहुत शुक्रिया।